जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को एक्सेलेंट आर्ट्स क्लास में। मैं एसके सिंह आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हो चुका हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार 12वीं बोर्ड एग्जाम का बहुत कम समय बचा है, तो अब आप लोगों के बीच हिंदी का पदखंड चैप्टर 1 करवक लेके MCQ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग लाइव से फटाफट जुड़िए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए समय गंवाए बिना मैं प्रश्न की ओर चलता हूँ। तो आपका चैप्टर 1 पदखंड करवक का जो है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और प्रश्न है करवक के कवि कौन है। चलिए जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है कबीरदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है मलिक मोहम्मद जैसी और चौथा है नाभादास। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मलिक मोहम्मद जय सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जयसी की कविता कौन सी है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला है पुत्र वियोग, दूसरा है करवक, तीसरा है उषा, चौथा है हार जीत। कौन सा जवाब सही होगा? चलिए अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करवक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो आपके स्क्रीन पर तीसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। जवाब दीजिए। मलिक मोहम्मद जयसी का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1450 ईस्वी में, दूसरा 1485 ईस्वी में, तीसरा है 1452 ईस्वी में और चौथा 1496 ईस्वी में। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। कौन सा जवाब सही होगा? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 1452 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है जयसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए कौन सा प्रदेश में हुआ था जयसी का जन्म। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर, जयसी किस तरह की कवि है? भक्त कवि, सूफी कवि, सिंगारिक कवि और इनमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब सही होगा? जवाब दीजिए, जयसी कैसा कवि थे। तो चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूफी कवि। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद जो है 5वां हो गया। छठा, जयसी का जन्म स्थान कहाँ था? इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, अमेठी। कौन सा जवाब सही होगा? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दीजिए। इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी, अमेठी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ये 7 नंबर प्रश्न। चलिए 7 है, जयसी के पिता का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है शेख मोहम्मद, दूसरा शेख यमरेख, तीसरा में है शेख परवेज और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या नाम था इसका? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, शेख यमरेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जयसी थे धनवान, पहलवान, फकीर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। तो इसका जवाब कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फकीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जयसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, सगुण भक्ति काव्य। तो कौन सा ऑप्शन से होगा? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। तो जयसी किससे थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन थे। तो चलिए 9 नंबर के बाद 10 नंबर, जयसी का काव्य की भाषा कौन सी थी? पहला ऑप्शन है खड़ी बोली, दूसरा है ब्रज, तीसरा अवधी, चौथा अरबी। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। कौन सी थी भाषा? चलिए आप लोग क्लास किए थे, आप लोग को मालूम होगा कि इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन होगा सही? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 4 ऑप्शन भी है। जयसी के काव्य का मुख्य रस क्या था? तो पहला ऑप्शन है वात्सल्य रस, दूसरा श्रृंगार रस, तीसरा में वीर रस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा ऑप्शन? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। 5 सेकंड समय है आपके पास। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? तो इसका सवाल का जवाब भी हो जाएगा श्रृंगार रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, जयसी देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जयसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा? और उस पहला ऑप्शन है प्रेम द्वारा, दूसरा भक्ति द्वारा, तीसरा रक्त रूपी लय के द्वारा और चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जवाब दीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जयसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो चलिए आप जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त रूप लय द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 12 नंबर क्वेश्चन था। 13 तो चलिए देखिए प्रश्न नंबर 13, जयसी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किसके द्वारा रचा? तो ये भी क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, लेकिन देखिए इसका ऑप्शन अलग है। अपने आंसुओं से
दूसरा गंगा जल से, तीसरा जल से, इनमें से किसी से नहीं। तो इसका जवाब कौन हो जाएगा? तो चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने आंसुओं से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12-13 के बाद 14 नंबर। जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? तो पहला है जीवा दोष, दूसरा नेत्र दोष, तीसरा अंग दोष और चौथा श्रव्य दोष। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जीवा दोष थे कि नेत्र दोष थे, अंग दोष थे कि श्रव्य दोष? तो चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेत्र दोष थे उसके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो जायसी काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है? तो 4 ऑप्शन दिख रहा है। सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति, नदी की भांति। तो जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन होगा सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्र की भांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से प्रेम की पीर के कवि है? और पहला है जयसी, दूसरा है नवादास, तीसरा है सूरदास, चौथा है कबीरदास। तो कौन सा जवाब सही होगा? जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन हो जाएगा? तो प्रेम का पीर किसे कहा जाता है? जयसी को, मलिक मोहम्मद जयसी को कहा जाता है। चलिए इसका ये हो जाएगा। करवक कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती और पझावत। इसका ऑप्शन कौन सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर, पझावत से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करवक के रचयिता है? तो पहला ऑप्शन सूरदास, दूसरा कबीरदास, तीसरा जयसी, चौथा तुलसीदास। जवाब दीजिए ऑप्शन कौन सही होगा? करवक के रचयिता कौन है? तो चलिए आप लोग जवाब दे देंगे जयसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, जयसी रचयिता पझावत किस भाषा क्या है? जयसी रचयिता पझावत की भाषा क्या है? तो पहला ऑप्शन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अवधी, दूसरा ब्रज, तीसरा खड़ी बोली, चौथा मैथिली। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका कौन भाषा हो जाएगा? अवधी हो जाएगा। जयसी का भाषा क्या थी? अवधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 मलिक मोहम्मद जयसी किस परंपरा के कवि है? तो पहला ऑप्शन सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, दूसरा सगुन राम भक्ति परंपरा, तीसरा प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा, चौथा संस्कृत काव्य परंपरा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मलिक मोहम्मद जयसी किस परंपरा के कवि थे? तो चलिए आप लोग ऑप्शन दे दिए होंगे इसके जवाब। इसका हो जाएगा प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा। याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जयसी प्रेम पीर थे, प्रेम से जुड़े हुए थे, इसलिए उसका ऑप्शन प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा होगा। ठीक है, 20 के बाद 21 में, जयसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? तो कमल से, कुमुद, सरोवर, दर्पण। तो इसका जवाब कौन सही होगा? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए जवाब दीजिए। तो ये अपना इसका जो है अपनी जैसी अपनी आँख का उपमा किससे की है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्पण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जयसी किस शाखा के कवि हैं? तो पहला है प्रेम मार्गी शाखा के, दूसरा ज्ञान मार्गी शाखा के, तीसरा राम मार्गी शाखा के, चौथा कृष्ण मार्गी शाखा। तो इसका जवाब कौन होगा सही? अटेम्प्ट की जवाब दीजिए। मैंने पहले बोला हूँ कि ये प्रेम मार्गी थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, प्रेम मार्गी शाखा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी कृति जयसी की नहीं है? पझावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मृगावती। तो कौन सा जवाब होगा इसका सही? चलिए आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृगावती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 था ये, 24 प्रश्न की ओर। पझावत किस की रचना है? मुल्ला दाऊद की, कुतुबन की, जयसी की, मंडन की। तो इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, जवाब दीजिए आप लोग। चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयसी की। तो आज आप लोग का आज इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। आज जो है पहला करवक चैप्टर जो है मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा जो लिखा हुआ था, जो प्रेम का पीर है, पदखंड है, इसका जो है 24 से प्रश्न का मैंने आज MCQ लेके उपस्थित हुआ था। तो आप लोग अटेम्प्ट कीजिए कि कितने जो है अटेम्प्ट किए हैं, तो बताइए कि कितने जो है आप लोग का सही क्वेश्चन हुआ, और कमेंट करके बताइए। और मैं फिर दूसरा चैप्टर लेके मैं आ रहा हूँ कल। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं दूसरा जो है चैप्टर लेके जो मैं उपस्थित हो रहा हूँ, तो आप लोग को वह चैप्टर का पहले नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, और जिससे कि मैं जितने भी मैंने चैप्टर डालता हूं तो वह सब नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसीलिए आप लोग जो है चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। ऑल स्टूडेंट गुड नाइट।